साथ हैं नंदू बेखबर। ये ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हर कोई इन्हें जब गठित हो रहा है 2015 में हम लोग इसको गठन करे हैं। समाज के लिए संस्कृति और तुम्हारे रीति रिवाज। अब जब कोई जागरण पूजन होता है, कथा मतलब जो कथा सत्यनारायण की पूजा होता है, तो वहाँ में भी तो इनका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार और मैं हूं आपके साथ राजन। आज हमारी वीडियो होने वाली है थारू कला और संस्कृति पर। आज हमारे साथ हैं नंदू बेखबर। ये ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हर कोई इन्हें जानता है। तो आगे अब हम जो वीडियो में बात करेंगे वो सभी हमारी थारू भाषा में होगा। तो नंदू जी, आप हमें जो बताओ, क्या कहते हैं, जो जनजाति थारू कला उत्थान समिति आप लोग स्थापना करे हो जाएगी, तो जाके माध्यम से आप कैसे काका कला को संरक्षण करने वाले हो, काका काम करने वाले हो जाके पंच। मेन चीज़ का है कि जो समिति जब गठित हो रहा है 2015 में हम लोग इसको गठन करे रहे, मतलब 5 साल जाके ही गए। इससे पहले जाके अध्यक्ष हमारे सुरेश सिंह राणा जी निगंजा के नाम से परिचित हैं, वो रहा जाके अध्यक्ष। इस बार बैठक में सर्वसहमति से जब चर्चा भई, सारे लोग तैयार भए, तो इस बार अध्यक्ष पद के लिए हमें चुनी और सबको सहयोग रहो कि अध्यक्षता नंदू भाई निभाएं। तो इस बार समिति को अध्यक्ष हमें बनाओ गो है। और समाज के लिए संस्कृति और तुम्हारे रीति रिवाज जो भी हैं, हम इस समिति के माध्यम से करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि अब नई अध्यक्षता है, तो नई अध्यक्षता के हिसाब से सब नई प्लानिंग बनेगी और हम समाज के हितार्थ जो काम करेंगे वो आगे चल के आप भी रूबरू होंगे और हम कुछ ना कुछ नई ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे समाज में कुछ संदेश जाए और हमारा समाज एक जागृत समाज हो। जय कहूँ। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले तुम अपने बारे में हमें कुछ बताओ। क्या कहते हैं कि जो रीति रिवाज तुम फिल्म बनाए रहे हो एक हमारी थारू मूवी, तो बामे क्या कहते हैं, जो कैसी स्टोरी रहे, क्या कहते हैं, कैसे काम करे रहो तुम, का संदेश देना चाहते रहो बाकी थारू समाज में। हाँ, मेन चीज़ तो जय है, मेन चीज़ कह रहा है कि रीति रिवाज। तो मतलब रीति रिवाज का मतलब जो रहा है कि हमारे जो कल्चर समाज के, हमारे समाज में जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज रहे हैं, चाहे नाच होए, स्वांग होए, झींझी होए, हन्ना होए, और तुम्हारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से एक हमारी संस्कृति जो रहा है वो वहाँ में फिल्म के माध्यम से उजागर हो। तो रीति रिवाज में एक जो अपनो करेक्टर रहा है वो तो एक साइड रोल, एक मुनीम को करेक्टर रहा है, जिसमें जैसे कि लाला बलिया हमें ब्याज में पैसा देकर फिर वो भाई करते हैं, मतलब एक समाज की ही रवैया को काम रहा है, समाज के ही जो चलता आ रहा है वो हिसाब को हमें रोल रहा है और लोगों के पसंद भी आओ। और हाँ, पसंद आओ, काफ़ी तारीफ भई, काफ़ी हमारे वो तो पूरे नेपाल तक के थारू वो मूवी के देखी। हाँ, बा मैं सारे लोग, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि एक छोटे मोटे कलाकार के पसंद करी, वो हमारे एक्ट से प्रसन्न रहे और लोगों के मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आगे भी जो फिल्में आएंगी उनके भी मैं लोगों से कहूँगा कि देखें और हमारा हौसला बुलंद करें। तो तुम्हें क्या कहते हैं, जो अभिनय को शौक क्या कहते हैं शुरू से ही है या कहीं सीखे उखे अभिनय तुम? देखो, अभिनय कहते हैं, अभिनय वैसे सीखो ना जाता है, जो सिर्फ गॉड गिफ्ट होता है। जो भगवान की देन होता है। हमारे पास तो कुछ ना है, वो पारिवारिक कृपा है। क्योंकि इससे पहले, फिल्म से पहले मैं राइट करता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ कविता वगैरह और थोड़ी बहुत उछल कूद डांस भी करता रहा हूँ। तो इन माध्यम से लोग मुझे परिचित रहे हैं। अब जब रीति रिवाज फिल्म बनी है तो बाकी माध्यम से लोग जानने लगे हैं और वैसे ही लोगों से नमस्कार चमत्कार होते रहते, तो वैसे परिचित हैं। अच्छा, तो जो तुम्हारी पूरी टीम है जनजाति, तो इनके बारे में परिचय दियो हमें, जो कौन कौन? बिल्कुल परिचय देंगे। हमारे बगल में हैं हमारे
श्री सुखदेव सिंह राणा जी जो इस समिति के उपाध्यक्ष हैं, हमारी हेमवती दीदी हैं जो महिला उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साइड में बैठे हैं हमारे ढोलक मास्टर हैं समिति के, तो ये समिति के ढोलक मास्टर भी हैं, सदस्य भी हैं। हमारे नरोत्तम जी हैं पीछे, वो हमारे समिति के कोषाध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि हम तो इस बार चुने गए हैं कि आप अध्यक्ष चुने गए हो आप इस बार। तो बस सभी लोगों का साथ रहेगा और हम अगू तक हम जो चीज़ की तो क्या कहते हैं, एक जो है ना हमारे यहाँ क्या कहते हैं तराई में लगभग अधिकांश आबादी आपन के थरगुने की है। हाँ है। तो क्या कहते हैं आपन इतनो कला को संरक्षण काहे ना कर पाए। आपन क्या कहते हैं धीरे धीरे आपन अपनी जो पुरानी कलाकारी हैं, जो हम पुराने जो आयोजन करते रहे, पहले तो कहीं झीझी खेलते रहे, कोई स्वांग खेलते रहे, कई लोग नाच वगैरह करते रहे, है ना। तो ये सब अब लुप्त हो जा रहे हैं, है ना। तो जो तराई में लुप्त होने को तुम्हारी नज़र में क्या कारण है ज़्यादा? देखो लुप्त होने को तो मेन कारण का है कि जो नए बालक हैं आज की डेट में वो इन चीज़ों में रुचि ना ले रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल और ऐसी चीज़ जो आन से वो कभी पबजी, कभी ये चीज़, कभी वो चीज़, उसमें लगे रह रहे हैं। उनको इतना इंटरेस्ट ना है इन चीज़ों में, अपने कला के लेके। तो जो अपनी समिति के माध्यम से तुम ये सब चीज़ करेंगे? मतलब हाँ, हम कोशिश हम कर ही रहे हैं, इसलिए समिति को गठन भी कर रहे हैं कि आगे चल के हम समिति के माध्यम से एक मंच देंगे, आने वाले बालकन के एक कला को मौका देंगे, और साथ साथ हम भी अपनी कला का प्रदर्शन करते रहेंगे कि साथ साथ हमें देखते हुए प्रेरित हों और अग्गू चल के वे इन चीज़ों के ना भूलें जो चीज़ रहेगी समिति में। तो जो है ना नेपाल के क्या कहते हैं अब इतनो अच्छो अपनो कला को संरक्षण कर रखा है। जो हमारो पहनावा भी है, क्या कहते हैं जो हमारो मुख्य पहनावा है वो हवा तक वहाँ पे चल रहा है। और आपन तो जो तराई के थरुआ जो हैं इंडिया के, आधुनिकता में ऐसे ढल गए हैं कि सब कुछ आधुनिक ही गए हैं। जो अपनो पुरानो कल्चर पहनावा वगैरह है, या फिर जो भी हमें अपन बात करते रहे कि पहले आयोजन होते रहे, वे सब चीज़ भूल गए हैं। तो नेपाल के ऐसा क्या करें कि वे संरक्षित कर रखा है, जबकि आधुनिकता वहाँ पे भी है। वहाँ पे ऐसा ना है कि क्या कहते हैं मोबाइल ना है, मोबाइल वहाँ पे भी है भैया, है ना। वहाँ पे भी सब चीज़ क्या कहते हैं जो अपन मोबाइल में कर रहे हैं वहाँ पे भी वे सब चीज़ कर रही हैं, लेकिन वे इतने अच्छे तरीके से संरक्षण कर रखा है। तो आपन के अंदर इतना मानने के यहाँ का कमी रहेगी कि आपन क्या कहते हैं पीछे रह गए उनकी, ऐसी क्या कमी रहेगी। उनकी तो कला जो है वैश्विक स्तर पर है ना। उनको FM रेडियो चैनल है उनको, है ना, TV में चैनल है उनको, गाना उनके क्या कहते हैं पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। तो आपन के यहाँ अच्छी खासी आबादी है ना, तब भी आपन क्या कहते हैं ऐसा काय ना कर पाए, क्या कमी रहेगी आपन के तय, या बड़े बूढ़े में क्या कमी रहेगी कि जो आपन पीछे रह गए हैं। देखो मेन चीज़ का है, एक होता है सपोर्ट, मतलब क्या होता है पारिवारिक सपोर्ट भी इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। वो भी हमारे समय के आदमी हैं, लेकिन उनकी जो सोच कला के प्रति है और वो है, इसलिए वो आगे भी हैं इन चीज़ों में। और मैं सोचता हूँ कि वो लोग इस चीज़ का बढ़ावा भी दे रहे हैं, अपने संस्कृति के लेकर, पहनावा के लेकर वो लोग ना भूलते हैं। और हम लोग का है कि अभी हम कुछ चीज़ बात कर रहे हैं तो हमारे भाषा में और वहाँ में फेर बदल ही जाता है। तो हम पूरी तरह से पूरी अपनी थरवाटी भी ना बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं। आप कह रहे हो कि हमारे कई लोग संकोच कर जाते हैं थोड़ी आपन की भाषा बोलने में। और उनका कहा है कि हमें अब जो भाषा है उनकी, उनको पहनावा है, हर चीज़ हम नेपाल घूमते रहते हैं, यूपी घूमते रहते हैं, हम देखते हैं कि बाकी में वो अपने जो कला कर संजो कर रखी हैं। और हम चाहते हैं कि अब जो भले ही जो तराई भवर हमारे जो इंडिया को तराई भवर या उत्तराखंड को तराई भवर में हमारे जो आबादी है इन चीज़ों के लिए इसलिए थोड़ी वो ना थे। तो मेन चीज़ का है मेरे सोच में जो है कि घर से सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर हम किसी कला क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मेन चीज़ का होता है कि घर को सहयोग, चाहे वो पैसा से हो चाहे पारिवारिक सहयोग हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके नेपाल और उनके इसलिए सपोर्ट मिलता है, भले पैसा से चाहे जैसे हो, उनको अब अपनो सोचना होता है कि हम कला के बढ़ा। बिल्कुल आपन के यहाँ थोड़ी कला क्षेत्र में थोड़ी नीच काम समझते हैं कि यार जो ऐसा कर रहे हो जो अच्छो काम ना है, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नेपाल में ऐसी सोचना है।
मैं सोचता हूँ, मुझे तो कहूँ लगता है कि मैं इतना को एरिया कहूँ ज़्यादा समझदार ही गो है या ज़्यादा शिक्षित ही गो है, तो मैं जो बात में भी ना कहना चाहूँगा। लेकिन कहा है कि अपनी संस्कृति भाषा का ना भूलना चाहिए। हाँ, मेन चीज़ कहा है कि अगर हम अपनी भाषा या संस्कृति भूल गए तो फिर हमारे पास बचो ही का। हाँ बिल्कुल। मेन चीज़ है ना, अगर हम नौकरी पैसा हर चीज़ को भी ही जाते हैं, लेकिन देखो अदरवाइज दूसरे लोग हैं वो अपनी भाषा के ना भूलते हैं। मेन चीज़ है हमारी भाषा। भाषा से हमारी पहचान है कि यार हम कहीं भी इंडिया के या दुनिया के कोने में हों, अगर दुई हम पूरे अपने समाज के लोग मिल जाएं और अपनी भाषा का बोलें तो दुनिया में कह देंगे यार राणा जी है अपने वो भी हैं, तो जो चीज़ कह सकते हैं। अब हम वहाँ जाकर हम उनमें तब्दील ही जाते हैं, उनमें बदलाव उन्हीं की तरह ढल जाते हैं, तो हमें जाने वो को। तो मेन चीज़ है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं तो दुनिया में भूल जाते हैं, जो चीज़ कहना है। तो अभी आपने देखा हम नंदू बेखबर से संवाद कर रहे थे। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए कल हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तो इंतज़ार करिए साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुँच सके।